हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूट कायरा मिनी व्लॉग। और अभी मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। कायरा है अपनी नानी के हाउस, तो मैं अपने हस्बैंड की चाय बना रही हूँ। साथ में मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए पोहा। काफ़ी दिन हो गए पोहा खाए हुए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे, तो पीनट्स वगैरह जो बेसिक हमें खाना था सिर्फ वही सब्जी डाल रही हूँ। और आज मेरे घर आने वाले कुछ स्पेशल गेस्ट जो मेरे बहुत क्लोज हैं, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और ब्लॉग में बने रहिए देखने के लिए कि कौन आ रहा है आज घर पे गेस्ट और मैं क्या क्या बना रही हूँ। आज हमारा पोहा बन के हो गया है रेडी और चाय ऑलरेडी बन चुकी है। अब चलते हैं, नाश्ता करते हैं, घर का काम करते हैं, फटाफट बाकी काम निपटाते हैं। नहाकर यहाँ मैंने लगा दी है बाबा की जोत, और आप लोग भी कीजिए दर्शन। बोलो कालका माई की जय, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, और सब लोग लीजिए आरती, जय बाबा की। अब कर रही हूँ यहाँ पे बेडशीट चेंज, क्योंकि इस बेडशीट को 1 वीक हो गया है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, नई बेडशीट बिछा देती हूँ यहाँ पे। वैसे अच्छी बहुत लग रही है, पर अभी 1 वीक हो गया इसलिए मैं इसको कर रही हूँ चेंज। अब मैंने बिछा दी है ये वाली बेडशीट। एक्चुअली जो बेडशीट मैं लेके आई थी इलास्टिक वाली, 2 बेडशीट मैं लेके आई थी, दोनों में से कोई भी बेडशीट इस पे आई नहीं मैट्रेस की वजह से। जबकि जो मैट्रेस का साइज है मैं उसी साइज की लेके आई थी, पर वो यहाँ और यहाँ आ गई, तो पीछे वाली साइड में जो है नहीं आ पाई। और ये बिना इलास्टिक वाली है और ये उससे बड़ा साइज था, तो ये वाली बहुत अच्छे से आ गई और बहुत अच्छी भी लग रही है। क्योंकि समर्स में क्या है ना, लाइट वेट और मतलब जो पतली होती है लाइट वेट होती है, और जो लाइट कलर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो ट्री है इस पे वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चादर जो है वो मेरी मम्मी ने पसंद की थी, और मेरी मम्मी की पसंद हमेशा ही अच्छी होती है, बेस्ट होती है उनकी पसंद। और उनकी पसंद वाकई में बिछाने के बाद तो मम्मी 1 नंबर है, वेरी गुड। यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। छोले मेरे उबल चुके हैं और यहाँ पे मैंने आलू गोभी काट रखी है, बट पहले मैं बनाऊंगी छोले। नहीं सॉरी, पहले मैं बनाऊंगी आलू गोभी और फिर मैं बनाऊंगी छोले, क्योंकि आलू गोभी में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको मुझे फ्राई करके बनाना है, और छोले में तो सिर्फ तड़का लगाना रह जाएगा। और बाकी जब सब लोग आ जाएंगे तो उसके बाद मैं राइस बनने के लिए रखूंगी, ताकि गरम गरम खा सके, और साथ में गर्मा गर्म फुलके और रायता। यहाँ पे मैंने गोभी और आलू जो है वो फ्राई कर लिए हैं और सारी चीज़ें चॉप कर ली है। और अब मैं यहाँ पे जो है आलू गोभी बनाने जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी फटाफट छोले। पे मेरी आलू गोभी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत ज़्यादा यम है, क्योंकि मैंने आलू चेक किया था नमक के लिए, मतलब मुझे टेस्टी लगी, और बाकियों को लगे ना लगे मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत टेस्टी लगी और आज वाकई में अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे मेरी ग्रेवी जो है छोलों की ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई है, और ये रहे मेरे छोले। अब मैं इसको डाल के इसमें 1 सीटी और लगवाऊंगी, और फिर मेरे छोले भी बन जाएंगे। सिर्फ आटा लगाना रह जाएगा और चटनी बनानी भी रह जाएगी अभी फिर। और यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म छोले बन के भी हो चुके हैं रेडी, और साइड में मैंने रखी हुई है चाय बनने के लिए। सब्जी मेरी दोनों जो सब्जियां थी वो दोनों सब्जियां बन गई हैं, और मैंने चटनी भी बनाई थी, पर पता नहीं वो धनिया क्या था, जब सब चटनी बन गई उसका टेस्ट बड़ा गंदा आ रहा था, जो कि मैंने आज ही धनिया मंगाया था, पर बहुत गंदा टेस्ट था, तो इसलिए मैंने वो फेंक दी। और आटा मैंने लगा दिया, और यहाँ पे बन रहे मेरे राइस। और मैं बता देती हूँ कौन आ रहा है। आज पहली बार घर बनने के बाद मेरी मम्मी, मेरी दीदी जो है वो फर्स्ट टाइम आ रही है। मतलब मेरी जो ताई की बेटी है वो फंक्शन में नहीं आई थी, तो वो इसलिए स्पेशली मुझसे घर पे मिलने आ रही हैं। और मेरी मम्मी और मेरी ताई को भी आना था, पर कुछ इमरजेंसी थी, जिस वजह से फैमिली फंक्शन था हमारा कुछ, जिस वजह से दीदी तो वो फैमिली फंक्शन अटेंड करके आ गई हैं, पर ताई नहीं आ पाई। तो ताई आएंगी मम्मी के साथ नेक्स्ट टाइम, और अभी आ रही है मम्मी और दोनों दीदी। यहाँ पे मैंने जगा दी थी जोत, क्योंकि मेरी मम्मी पहुंचने वाली थी, तो मैं सोचा पहले पूजा कर लूं। और यहाँ की है मैंने माता रानी की आरती। आप लोग भी दर्शन कीजिए, श्री बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए, जय माँ काल का। और यहाँ पे मैंने दे दी थी रोज की तरह धूमनी, जो मैं रोज ही देती हूँ, और आप लोग भी आरती लीजिए। सबसे पहले मेरी मम्मी और मेरी दीदी जो है वो गई थी पापा जी से मिलने के लिए, उनकी तबीयत पूछने के लिए। उसके बाद वो आ गई थी फिर ऊपर। यहाँ पे मैंने बनाई चाय नाश्ता उन लोगों के लिए, और यहाँ पे आंटी जी को मैंने बुला लिया था, वरना हम लोग बोर हो जाते, इसलिए यहाँ पे मैंने आंटी को भी बुला लिया था। ये सब लोग यहाँ बैठे थे, हम कर रहे थे बाहर तैयारी। यहाँ पे मेरी जिठानी कह रही हूँ, सॉरी, यहाँ मेरी दरानी आई हुई है मेरी हेल्प कराने के लिए, और ये बना रही है अब रायता। बढ़िया सा बनाई हो, नमक वमक डाल के, ठीक है। इधर तो देखो व्लॉग में, हेलो तो कर दो। यही है भाई सोनिका, जिसने मेरे लिए बैंगल्स भेजी थी, यही है वो लड़की। डिनर करने के बाद ये लोग जा रहे थे। हमने कैब करने की बहुत ट्राई की, कैब नहीं हुआ, तो लास्ट में हमने ऑटो कर दिया, क्योंकि मेरा मायका नजदीक है, तो इन्होंने बोला हम कंफर्टेबली चले जाएंगे, तो ये लोग फिर चले गए थे। अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ खाना। 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 चपाती, थोड़े से छोले,
सैलेड और इसमें से ले लूंगी थोड़े से राइस। और अभी मैंने सब्जी गरम करी है आलू गोभी की, बस यही सब्जी बची है, बस थोड़ी सी ये और रायता। अब मेरे घर वाले जा चुके हैं। जब वो आ रहे थे ना, मतलब तो मेरे को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, और अब वो चले गए ना तो मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा खाली खाली लग रहा है। मतलब एक्साइटमेंट लेवल था ना वो नहीं है, बहुत खाली खाली लग रहा है। अब बस मैंने खाना नहीं खाया, 11:30 हो रहे हैं, मैं पहले खाना खाऊंगी और मेरे हस्बैंड पीछे खाना डाल रहे हैं अपना, और खाना खा के फिर मुझे धोने हैं सारे बर्तन, क्योंकि वो लोग कह रहे थे हम कर देते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगली बार पक्का करा लूंगी, इस बार नहीं करवाया मैंने उनसे। और कायरा उनके साथ आई थी और उनके साथ ही वापस चली गई है, कह रही है मैं कल आऊंगी वापस अब, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।